ये कहानी एक 15 साल की खूबसूरत लड़की की है जो पहली बार इंटीमेट होती है, लेकिन इसके बाद उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब उसके साथ क्या क्या होता है ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम मेलिसा है, जो 2005 में रिलीज किया गया था। ये एक इटालियन रोमांटिक ड्रामा मूवी है। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम मेलिसा को देखते हैं। मेलिसा अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। मेलिसा और उसकी मॉम की आपस में ज्यादा बनती नहीं थी, इसलिए वो अपने घर में अपनी ग्रैंड मदर के बहुत करीब थी। उसकी ग्रैंड मदर को सिगरेट पीने की आदत थी, इसलिए उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक सुबह मेलिसा खुद को टच कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो खुद को रोक लेती है। फिर मेलिसा डेनियल के घर जाती है। डेनियल मेलिसा का क्लासमेट था और आज डेनियल के घर पर पार्टी थी, लेकिन यहाँ मेलिसा काफी नर्वस थी क्योंकि वो डेनियल को पसंद करती थी, पर डेनियल ने उसे पर कभी ध्यान नहीं दिया। डेनियल के घर पे उसके बहुत से फ्रेंड स्विमिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर मेलिसा भी स्विमिंग करने जाती है। जब वो उसके पास जाकर बैठती है तब डेनियल उसे पानी में खींच लेता है, पर मेलिसा को स्विमिंग करना नहीं आता था। जब इस बात का पता डेनियल को चलता है तब वो उसे पकड़कर किनारे तक ले जाता है और फिर मेलिसा से कहता है कि आओ तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। ये सुनकर मेलिसा डर जाती है कि ये क्या दिखाएगा, पर वो गार्डन दिखाता है। अब यहाँ डेनियल मेलिसा से कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग करना सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें हर रोज यहाँ पर अकेले आना होगा। ये सुनकर मेलिसा बहुत खुश हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। इसके बाद ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ मेलिसा डेनियल को बताती है कि वो अभी वर्जिन है। मेलिसा की बातों से डेनियल को पता चल जाता है कि मेलिसा उसे प्यार करती है, तब वो इस चीज का फायदा उठाता है और मेलिसा भी मना नहीं करती क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। मेलिसा की छुट्टी अब खत्म हो गई थी और आज इसका स्कूल में पहला दिन था, जहाँ स्कूल में मेलिसा डेनियल का वेट करती है पर वो नहीं आता। असल में उस दिन के बाद डेनियल कभी भी मेलिसा से नहीं मिला और कभी भी उसे कॉल नहीं किया। मेलिसा की दोस्त मेलिसा से बताती है कि तुम उसे भूल जाओ, पर वो उसकी बात नहीं मानती। वो अपने बुक में डेनियल के बारे में लिखती है वो कभी भी उसे माफ नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मेलिसा की फ्रेंड मेलिसा को बताती है कि डेनियल एक क्लब में है। तब वो दोनों उस क्लब में जाते हैं, जहाँ कई दिनों बाद मेलिसा डेनियल को देखती है। डेनियल भी उसे देख लेता है और उसके पास आता है, जहाँ वो उसे कहता है कि यार तुम काफी बड़ी हो गई हो। इसके बाद वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी वहाँ डेनियल का एक दोस्त आता है और वो मेलिसा की काफी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर डेनियल भी मेलिसा की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे कहता है कि उसे अकेले में बात करना है। तब मेलिसा भी उसके साथ चली जाती है, जहाँ डेनियल उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। मेलिसा कहती है कि वो उसे प्यार करती है, लेकिन डेनियल उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या। दरअसल डेनियल उसका फायदा उठाना चाहता था। इस इंसिडेंट के बाद मेलिसा पूरी तरह से बदल जाती है। डेनियल ने उसे बहुत हर्ट किया था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो भी लोगों के साथ ठीक ऐसा ही करेगी। वो खुद से वादा करती है कि अब वो भी किसी के फीलिंग के बारे में नहीं सोचेगी। अब इसके बाद मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, इसीलिए मेलिसा की मॉम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहती थी, पर ये मेलिसा को गलत लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मॉम उसकी ग्रैंड मदर से दूर करना चाहती हैं। इस बात पर मेलिसा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब वो काफी उदास होती है, जिस वजह से सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर एक मार्को नाम का लड़का उसकी फीलिंग समझ रहा था। अब स्कूल के बाद मेलिसा अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ एक आदमी उसे देखने लगता है। तब मेलिसा अपनी फ्रेंड से कहती है कि देखो कैसे उसको अट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वो आदमी उसके पास आकर बैठता है तब वो उठकर वहाँ से चली जाती है। उसने ये तय किया था कि अब वो बस लोगों की फीलिंग के साथ खेलेगी। जब वो घर पहुंचती है तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर उसके घर आई हुई है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, पर जब उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को देखती है तब वो समझ जाती है कि मेलिसा काफी बदल गई है। वो ये बात मेलिसा की मॉम को भी बताती है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तब मेलिसा की ग्रैंड मदर खुद मेलिसा को समझाती है। इसके बाद मेलिसा को डेनियल का कॉल आता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे काफी मिस कर रहा है। तो मेलिसा
पहले का सब कुछ भुलाकर उसके पास चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डेनियल अब सुधर चुका है। जहाँ वो दोनों मिलते हैं और किस करने लगते हैं। अब यहाँ डेनियल मेलिसा की आंखों पर बंद करने को कहता है। जब मेलिसा आंखें बंद करती है तभी डेनियल अपने दोस्त को बुलाता है और उसका दोस्त आकर मेलिसा को किस करने लगता है। दरअसल डेनियल मेलिसा को दो लोगों के साथ मिलकर गपागप करना चाहता था, पर मेलिसा इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तब डेनियल उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती, लेकिन कुछ देर बाद मेलिसा उसके दोस्त को किस करने लगती है और वो दोनों के साथ इंटीमेट करने के लिए मान जाती है। ऐसा करके वो डेनियल को जलाना चाहती थी या फिर इस चीज को ट्राई करना चाहती थी। अगले दिन वो सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे डांटती है और उसे ऐसी चीजों से दूर रहने को कहती है, पर मेलिसा को इन सब से काफी खुशी मिलती है और वो एडल्ट साइट पर जाकर अपने अकाउंट ओपन करती है ताकि वो अपनी बातें सबके साथ शेयर कर सके। एक दिन स्कूल में उन्हें साइंस म्यूजियम में ले जाया जाता है। जब वो वहाँ पर बैठी होती है तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है जो उसी म्यूजियम में काम करता था। अब यहाँ मेलिसा उसके साथ इंटीमेट होती है। मेलिसा अपनी सारी प्राइवेट बातें अपने बुक्स में लिखती थी। जब एक दिन वो स्कूल जाती है तब वो देखती है उसकी प्राइवेट बुक सब पढ़ रहे होते हैं। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसकी फ्रेंड को डांटती है। जब वो घर जाती है तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर को अपना जीवन साथी मिल गया है। ये देखकर उसको भी अंदर ही अंदर ऐसा फील होता है कि काश उसे भी कोई ऐसा मिले जो उसे बहुत प्यार करे। अगले दिन स्कूल के बाद जब मेलिसा घर जा रही होती है तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आती है और उसे उस चीज के लिए माफी मांगती है, पर मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। वहीं पास में एक लड़का मेलिसा को देख रहा होता है। उसका नाम मार्को था और वो मेलिसा को बहुत पसंद करता था, पर मेलिसा ने उसे कभी ज्यादा भाव नहीं दिया। मार्को से बात करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मेलिसा को डेनियल की फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने जाती है तब वो उसे एक बंकर में लेकर जाता है। पहले तो मेलिसा मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उसे मान जाती है। तब वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके अंदर ले जाता है जहाँ और भी लड़के होते हैं। सब भी मेलिसा को किस करने लगते हैं। तब मेलिसा भी उन्हें मना नहीं करती और सबके साथ एक एक करके लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। ये सब वही लड़के थे जो डेनियल के स्विमिंग पूल में थे। जब वो स्कूल जाती है तब सभी स्टूडेंट उसे ही देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर मेलिसा अंदर ही अंदर सोचती है कि जो उसने किया उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है और वो सही है। एक दिन मेलिसा की मॉम मेलिसा के कमरे में जाते हैं जहाँ वो उसकी डायरी पढ़ लेती है और इसके बाद वो मेलिसा के बारे में सब कुछ जान गई थी। अब वो मेलिसा को कॉल करती है पर वो कॉल को नहीं उठा रही थी। दरअसल वो एक आदमी के घर गई हुई थी। मेलिसा की मॉम ये बात मेलिसा की ग्रैंड मदर को बताना चाहती थी, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो अभी दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर उसको बहुत हर्ट होता है। जब मेलिसा वापस आती है तब उसकी मॉम उस डायरी के बारे में पूछती है। तब मेलिसा कहती है हाँ ये सब सच है। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत हर्ट होता है। उसे अब पछतावा हो रहा था कि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई। वो उससे माफी भी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ मेलिसा को भी अब गिल्टी फील होता है और वहीं से वो अपनी गंदी आदतों को छोड़ने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद जब वो स्कूल जाती है तब वो देखती है कि डेनियल अपने दोस्तों से लड़ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से मेलिसा ने सभी लड़कों के साथ इंटीमेट हुई थी। डेनियल मेलिसा को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर अब मेलिसा उसे जरा भी भाव नहीं देती और अंत में हम देखते हैं कि मेलिसा की लाइफ अब चेंज हो गई थी और वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।